जैसा कि आप सभी जानते हैं साथियों, हमारे भारतवर्ष में हजारों नहीं लाखों प्रकार के बिजनेस स्टार्टअप होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो व्यवसाय 2 दिन बीते, 3 दिन बीते, महीनों बीते, सालों बीते और व्यवसाय बंद हो जाता है। कुल मिलाकर व्यवसाय एकदम से सक्सेस होने से पहले फेलियर के शिकार हो जाते हैं। यदि आप भी किसी भी तरह के व्यवसायी हो या फिर किसी तरह के स्टार्टअप करने की प्लानिंग कर रहे हो तो आपने सही वीडियो पर क्लिक किया है। यदि आप इस वीडियो पर बने रहते हैं, कुल मिलाकर आपको 5 ऐसे मेजर पॉइंट के बारे में बताऊंगा जिसे कि स्टार्टअप करने से पहले या फिर आपका व्यवसाय स्टार्टअप ऑलरेडी हो चुका है, इसे यदि आप नहीं अपनाते हो तो आपका व्यवसाय कहीं ना कहीं जाकर आगे फ्लॉप होने का चांसेस बन सकता है। कुल मिलाकर देखा जाए साथियों, ये मेजर पॉइंट आपको अपने व्यवसाय में हर समय इंक्लूड करके रखना चाहिए। साथियों, सबसे जो बड़ा मेजर पॉइंट उठता है, हम ग्राहक तो डील करते हैं लेकिन उनसे रिलेशनशिप में नहीं आ पाते। कहने का मतलब, ग्राहक से जब भी आप सौदाबाजी करते हो, ग्राहक से जब भी आप अपने प्रोडक्ट को सेल करते हो तो उनसे इन तरह से रिलेशनशिप में आपको आना है कि फिर से ग्राहक आपकी दुकान पे आए। कहने का मतलब शायद आप समझ पा रहे होंगे। इनसे क्या होगा कि यदि आप रिलेशनशिप बना पाते हो तो नेटवर्क बनता हुआ चला जाएगा। सीधा सी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए आप ग्रोसरी शॉप ओपन करके रखे हो, यानी कि किराने की दुकान, यदि आप स्टार्टअप करके रखे हुए। एक एग्जांपल देता हूं, आपके दुकान पर एक कस्टमर आ रहा है, आपको कुछ नहीं करना है, आप उनके लिए केवल चाय के लिए भी पूछ देते हो तो उनके लिए सोना में सुहागा जैसी काम हो जाएगी। जी हाँ साथियों, हालांकि किसी कस्टमर से आप पूछते हो तो 95% चांस होगा कि वो नहीं कहेंगे। जी हाँ साथियों, इतना ही पूछ लेगो तो वही मतलब ये कहेंगे कि नहीं, चाय बहुत हो जाएगा। मतलब सीधा सी बात होता है, यदि आप उन्हें पूछ लेते हो, 2 शब्द प्यार से, मधुर शब्द से यदि बात कर ले तो उनके दिल में आपके लिए जगह बन जाएगा। यानी कि आप उनसे पूछ पा रहे हो तो वो समझ आएंगे कि भैया जी आप उनके सामने अच्छे हो। सीधा सी बात उठती है, कस्टमर के दिल में आपके लिए प्यार नहीं उभरेगा तो कस्टमर दोबारा आपके व्यवसाय से नहीं जुड़ेंगे। यानी सीधा सी बात उठती है, कस्टमर आपसे जब जुड़ जाते हैं तो जब भी वो मार्केट विजिट करेंगे तो आपके व्यवसाय वाले पॉइंट पर जरूर पहुंचेंगे। जिन भी तरह के प्रोडक्ट आप सेल करते हो तो आपसे वो संपर्क जरूर करेंगे। तो आपको कभी भी कस्टमर से ऐसा बिहेवियर नहीं करना चाहिए कि वो आपसे नाराज हो जाए, उन्हें खुश करने की कोशिश करना चाहिए। दूसरा मेजर पॉइंट बताने से पहले साथियों, मैं आपको एक एग्जांपल देने की कोशिश करूंगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं साथियों, टीवी पर एड देखते होंगे, मोबाइल पर एड देखते, बड़े बड़े अभिनेत्री, बड़े बड़े अभिनेता, बड़े बड़े क्रिकेटर किसी चीज का, किसी प्रोडक्ट का एड करते रहते हैं। इसमें मार्केटिंग का काम जाता है। बड़े बड़े कंपनी क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन करवाते हैं। उनका सीधा सी मकसद होता है, यदि कंपनी के प्रोडक्ट को कोई पसंद नहीं कर रहा है तो बड़े बड़े जो अभिनेता, क्रिकेटर है, उनके जो फॉलोवर है, उन्हें जो पसंद कर रहा है, यदि उन चीज को वो प्रमोशन करते हैं तो उन प्रोडक्ट का सेलिंग बढ़ जाता है। मतलब सीधा सी बात होता है साथियों, वहां पर 10 सेकंड का वीडियो, 20 सेकंड का जो एड किया जाता है उसके लिए 10 करोड़ 20 करोड़ इन्वेस्टमेंट करते हैं लोग। यहाँ साथियों इसमें ज्यादा कुछ होता है, इन्वेस्टमेंट ज्यादा करते हैं, सीधा सी बात होती है। लेकिन जहां पर 10 करोड़ 20 करोड़ वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, वहीं पर 100-200 करोड़ वो कमा लेते हैं 10 सेकंड के एड से। तो सीधा सी बात होती है साथियों, यदि आपका व्यवसाय छोटा है या फिर बड़ा है, इन्वेस्टमेंट आप अपने व्यवसाय में नहीं करते हो तो बेहतरीन कमाई करने की जो आस लगा के बैठे हुए वो कमाई आप नहीं कर सकते हो। तो अब मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि बड़े बड़े अभिनेता, बड़े बड़े क्रिकेटर से आपको एड करवाना चाहिए। सीधा सी बात होती है, आप किसी भी तरह के व्यवसायी हो, किसी भी तरह का बिजनेस चलाते हो तो आपको क्या करना है, बड़े कस्टमर को टारगेट करना है। किसी भी तरह के व्यवसाय चलाते हो, इन व्यवसाय से संबंधित आपके एरिया में जो बड़े कस्टमर है उन्हें आपको टारगेट करना चाहिए। क्योंकि उन्हें यदि आप टारगेट करते हो तो उनके रिलेशन में, उनके आसपास में जो लोग बैठते हैं आपके व्यवसाय से वो जुड़ेंगे और आपके व्यवसाय के पॉइंट पर वो आएंगे और आपसे प्रोडक्ट वो परचेज करेंगे। यानी बड़े बड़े कस्टमर को आपको खास तौर से लोकेट करना चाहिए। अक्सर साथियों, जहां पर हम अपने व्यवसाय में 50,000 इन्वेस्टमेंट करते हैं, मान लीजिए आपका व्यवसाय चल गया तो हम 50,000 प्रॉफिट मार्जिन ले लेते हैं। ठीक ना साथियों, मैं एग्जांपल देने की कोशिश करता हूं, समझने की कोशिश किया। जहां पर हम 50,000 इन्वेस्टमेंट करते हैं वहां पर हमारा माल बिकने के बाद हम 50,000 प्रॉफिट मार्जिन ले लेते हैं, तो हम उन 50,000 को हम क्या करते हैं, घर परिवार में लगा देते हैं। मतलब दुकान, अपना से दुकान चला रहे, उसमें ना इन्वेस्ट करने के बजाय हम किसी अन्य चीज में उन पैसे को इन्वेस्टमेंट करते हैं। फायदा तो ले लिए, जिस चीज से आपने फायदा लिया भैया उसमें भी तो इन्वेस्टमेंट आपको करना चाहिए। सीधा सी बात होती है, क्योंकि आपका व्यवसाय जितना छोटा रहेगा उतना कमाई छोटा करोगे, जितना व्यवसाय आपका बड़ा होगा उतना कमाई बड़ा करोगे। सीधा सी बात होती है। मतलब पैसा आप निकाल रहे हो तो पैसा आपको लगाना भी चाहिए। इन्वेस्टमेंट एक बार कर देने से कोई व्यवसाय नहीं चलता है, बार बार उसमें इन्वेस्टमेंट करते रहना चाहिए। हर समय आपको डेवलप करते रहना चाहिए अपने व्यवसाय को। जो चीज कमी है उन चीज को, उन कमियों को आपको दूर करते रहना चाहिए। इससे व्यवसाय ग्रो होगा, साथ ही साथ नए नए ऑडियंस, नए नए कस्टमर आपके व्यवसाय से जुड़ते रहेंगे। यदि इस मेजर पॉइंट पर आप वीडियो को स्किप कर देते हैं, छोड़ देते हैं, तो शायद आपका व्यवसाय 100% फेलियर के रूप में जरूर उभरेगा। सीधा सी बात होती है साथियों, व्यवसाय छोटा हो या फिर बड़ा हो, इन मेजर पॉइंट पर अक्सर सभी व्यवसायी फेल हो जाते हैं। ये सबसे बड़ी मेजर पॉइंट है साथियों। ये मेजर पॉइंट है साथियों, उधार नगद का चक्कर। जी हाँ साथियों, आप अपने व्यवसाय को चलाते हैं, व्यवसाय आपका छोटा है, चाहे आप दुकान चला रहे हो, चाहे कि किसी भी तरह की मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री चलाते हो, यदि उधार नगद के माया जाल में आप पड़ जाते हो तो आपका व्यवसाय एकदम से सक्सेस होने के बजाय फेलियर के रूप में ले लेगा। इसलिए साथियों, आपको हर समय उधार नगद के चक्कर में आपको कभी भी नहीं पड़ना चाहिए। आपको अपने दुकान के सामने, आपको अपने व्यवसाय के सामने, आपको अपने बिजनेस पॉइंट के सामने हर समय आपको बोर्ड लगाना चाहिए, उधार नगद सख्त मना है, उधार नगद संबंधित यहाँ पर कोई काम नहीं किया जा सकता। किसी भी तरह के आप जो टेम्पलेट लगवा सकते हैं, बोर्ड लगा सकते हैं। साथियों, अक्सर क्या होता है, हमारे भारतवर्ष में उधार नगद के चक्कर में, दोस्ती बजाने के चक्कर में, रिलेशन
रिलेशनशिप के चक्कर में बड़े बड़े व्यवसाय फेलियर के रूप ले लेते हैं, उनका व्यवसाय चलने से पहले फ्लॉप हो जाता है। मतलब सीधा सी बात उठती है, आप अपने व्यवसाय में इन्वेस्टमेंट किए, उससे आप नहीं प्राप्त कर रहे हो प्रॉफिट मार्जिन, तो आपका व्यवसाय सीधा सी नहीं चलेगा। चलिए साथियों, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए आपने किसी को 50 रुपया का केवल प्रोडक्ट दिया, ठीक ना। बहुत तरह के कस्टमर ऐसे होते हैं 2 दिनों के बाद लौटा देंगे पैसे, बहुत तरह के कस्टमर ऐसे 4 दिनों के बाद लौटा देंगे पैसे, बहुत तरह के यहाँ पर ऐसे भी कस्टमर होते हैं 50 रुपये के लिए आपको बार बार उनके पीछे दौड़ना पड़ता है, धूपना पड़ता है, उनसे लड़ाई झगड़े मुकदमा करना पड़ता है। जी साथ छोटा सा रकम भले है, लेकिन उनके पीछे आगे पीछे आपको दौड़ना पड़ता है। बात यहीं पर नहीं रुकती। जहाँ पर आपने 50 रुपया का प्रोडक्ट उन्हें दिया है, तो वहाँ पर आप किसी तरह से मार्जिन किया जाता है कि भैया मेरे पास 50 रुपये नहीं, इनके बजाय मैं आपको 40 रुपया दे सकता हूँ, 30 रुपया दे सकता हूँ, 20 रुपया दे सकता हूँ। मतलब पैसे तो आपको दे देंगे, किसी तरह से झगड़े झपाई करने के बाद आपको पैसे तो दे देंगे, लेकिन आपको लॉस लगेगा फिर भी। जहां पर आपने 50 रुपया का प्रोडक्ट दिया था, आपको 30 रुपये देंगे, 35 रुपये देंगे, 40 रुपये देंगे, लेकिन वहां पर आपको तो नुकसान हो रहा है 10 रुपये का, 15 रुपये का, 20 रुपये का। इसलिए साथियों, इन तरह के कस्टमर से हर समय आपको सतर्क रहना चाहिए, उधार नगद के चक्कर में बिल्कुल भी नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि बड़े से बड़े व्यवसाय उधार नगद के मायाजाल में पड़ने से फ्लॉप हो चुके हैं। भारतवर्ष में ऐसे बहुत तरह के व्यवसाय है जो स्टार्टअप होने से पहले फ्लॉप हो जाते हैं। इसलिए इन सभी मेजर पॉइंट को आप अपने व्यवसाय में इंक्लूड करते तो आपका व्यवसाय हर समय फेलियर के रूप में कभी भी नहीं उभरेगा, सक्सेस के रूप में हर समय जा सकता है। नेक्स्ट मेजर पॉइंट साथियों जो है, ये सबसे बेस्ट मेजर पॉइंट है और सबसे लास्ट भी मेजर पॉइंट है। चलिए साथियों, इस मेजर पॉइंट को बताने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए साथियों, मैं एक चाय का दुकान खोल रहा हूं। अब यहाँ पर 2 लोकेशन आपके लिए मैं बताता हूँ। एक लोकेशन कि मैं अपने गांव में चाय का दुकान खोल रहा हूँ, चौक चौराहे पर दुकान खोल रहा हूँ, वहां पर ज्यादा चलेगा, या फिर हम इस चाय के दुकान को लेकर चलते हैं बस स्टैंड के आसपास, रेलवे स्टेशन के आसपास, स्कूल कॉलेज के आसपास। अब आप ये गणना कीजिए कि कहां पर ये व्यवसाय चलेगा तो भैया जी दोनों तरफ, लेकिन प्रॉफिट मार्जिन कहां पर देगा? सबसे ज्यादा देगा हमें रेलवे स्टेशन के आसपास, बस स्टैंड के आसपास, स्कूल कॉलेज के आसपास। मतलब अच्छे लोकेशन का आप चुनाव नहीं करते तो आपका व्यवसाय हर समय फेलियर के रूप में रहेगा। किसी भी व्यवसाय को स्टार्टअप करने से पहले उनका पूर्ण रूप से रिसर्च करना चाहिए, मार्केट रिसर्च करना चाहिए, तभी आप व्यवसाय से अच्छे खासे प्रॉफिट मार्जिन ले पाओगे, तभी आप अपने व्यवसाय में सक्सेस के रूप में उभर पाओगे। जी हाँ साथियों, इतना पर ही नहीं बात रुकती। साथियों, अक्सर आपने भी गौर किया होगा, जब भी आप मार्केट में विजिट करते हो तो मार्केट का टाइम क्या होता है? 8 बजे या फिर 9 बजे में मार्केट पूरा ओपन हो जाता है। चाहे हार्डवेयर की दुकान हो, चाहे सॉफ्टवेयर का दुकान हो, चाहे ग्रोसरी शॉप का दुकान हो, 8 बजे से लेकर 9 बजे लेटेस्ट में सब दुकान ओपन हो जाता है। लेकिन हम उसी व्यवसाय को गांव में चलाते हैं तो गांव में क्या होता है? हमारा टाइम है भैया, हम कभी उठेंगे कभी भी खोल देंगे। क्यों? अब यहाँ पर रीजन समझने की कोशिश कीजिए। हम समझते हैं और हमें समझते हैं कस्टमर, यानी कि सीधा सी बात होती है, भैया हम अपने चौक चौराहे पर अपने व्यवसाय को चलाते हैं तो हम जानते हैं कि हमारा लोकेट, हमारा ऑडियंस कौन है, टारगेट ऑडियंस कौन है, हम जानते हैं, क्योंकि हमारे गांव के लोग आएंगे, हमारे आसपास के जो लोग होंगे वो आएंगे, हम सीधा सी बात समझते हैं। और जो ऑडियंस है वो भी जानते हैं कि भैया आज का दुकान 8 बजे खुलता है, 10 बजे खुलता है, 11 बजे भी कभी कभी खुलता है, इसलिए आपके दुकान को समझ के वो आपके दुकान पर पहुंचते हैं। लेकिन ये चीज मार्केट में नहीं चलता है। मार्केट में 8 बजे दुकान खोल दो, 9 बजे दुकान खोल दो, इसके बाद ये चलाते हो तो आपका व्यवसाय कभी भी चल सकता है, कभी भी दुकान खोल सकते हो मार्केट में। लेकिन जितना जल्दी आप दुकान ओपन करते हो सुबह के समय, उतना अच्छा खासा आप कमाई कर सकते हो। बात समझने की कोशिश किया है साथियों। जहां पर हम गांव में दुकान को चलाते हैं तो यहाँ पर टारगेट ऑडियंस को हम समझ पा रहे हैं और ऑडियंस भी हमें समझ पा रही है कि दुकान हमारा कब ओपन हो रहा है। लेकिन जब हम मार्केट में व्यवसाय को ओपन करते हो तो मार्केट वाले ऑडियंस को हम नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि मार्केट में एक जगह से नहीं आते ऑडियंस, आपके बहुत तरह के कस्टमर आते हैं, हजारों दूर किलोमीटर के लोग आते हैं, हजारों किलोमीटर के जो कस्टमर आते हैं, एक गांव के नहीं बल्कि हजारों गांव के कस्टमर आते हैं। मतलब कि सीधा सी बात होती है, वहां पर जो आते हैं कस्टमर वो समझते हैं कि भाई मार्केट खुल चुका होगा, हमें जाना चाहिए, हमें समय मिल जाएगा। आप यदि स्ट्रेटेजी को समझ पाते हो, मार्केट स्ट्रेटेजी को, तो अच्छे खासी आप कमाई कर सकते हो। दुकान खोलने का समय और बंद करने का समय, इसमें भी बहुत ज्यादा फर्क होता है साथियों। आप गांव में चलाते हो तो उसका समय अलग होना चाहिए और शहर में चलाते हो उसका दुकान का समय अलग होना चाहिए। यहाँ पर दोनों कस्टमर के बिहेवियर भी अलग अलग होना चाहिए। यदि अच्छे खासे बिहेवियर रखते हो तो अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। गाँव में यदि आप चलाते हो दुकान, अच्छे खासे आप ताल्लुकात बना के नहीं रखते हो कस्टमर के भी, तो आपका व्यवसाय कभी भी नहीं चलेगा। वहीं मार्केट में भैया जी सबसे बड़ी बात होती है, उधार नगद का टेंशन भी नहीं रहता है, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे पास जो कस्टमर आए हैं ज्यादातर वो नए कस्टमर रहते हैं। कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जो कि हमारे रिलेशनशिप में रहते हैं, दोस्ती यारी में रहते हैं, जो आते हैं बार बार हमारे इस दुकान पर और सामान लेते हैं, जाते हैं। सीधा सी बात होती है साथियों, मार्केट में यदि अपने व्यवसाय को चलाते हैं, आप समय से दुकान नहीं ओपन करते तो आपके बगल वाले प्रॉफिट मार के चले जाएंगे, और यदि आप समय से दुकान खोलते हो और बगल का दुकान बंद है तो आपको प्रॉफिट मार्जिन वो कस्टमर देके जाएगा। मतलब छोटी छोटी बात को यदि समझ पा रहे हो, कभी भी अपने व्यवसाय में फेलियर का सामना नहीं कर पाओगे। हर समय आपको अपने व्यवसाय में सक्सेस मिलेगी ही, चाहे व्यवसाय आपका छोटा हो चाहे बड़ा हो। कितना भी इन्वेस्टमेंट करके अपने व्यवसाय को स्टार्टअप किया तो अच्छे खासे आप कमाई कर पाओगे। साथियों, इसके अलावा और भी कई हजारों प्रकार की भ्रांतियां होती है जिससे हम नहीं समझ पाते तो हमारा व्यवसाय लॉस की कैटेगरी में चला जाता है। व्यवसाय कैसा भी हो, छोटा हो या फिर बड़ा हो, हमें दिलो जान से मेहनत करना चाहिए। जितना हम कोशिश करेंगे अच्छी कमाई की तरफ, उतना ही हमें मेहनत
करना पड़ता है। हमारी सोच तो बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाता है कि भैया ये करेंगे वो करेंगे, अपना बिजनेस को स्टार्टअप करेंगे तो ये कर, मतलब प्लानिंग बहुत तरह की होती है, लेकिन उन प्लानिंग तक हमें पहुंचने के लिए उतना ही मेहनत करना पड़ता है और उन मेहनत पर पहुंचने से पहले हम अपने व्यवसाय को पहले ही बाइकआउट कर देते हैं। सीधा सी बात होती है साथियों, आप जितना व्यवसाय से प्रॉफिट मार्जिन की चाह लगाए रखे हुए हैं, आप चाहते कितना करेंगे उतना करेंगे, इतना कमाई करेंगे उतना ही आपको मेहनत करने पड़ेंगे। सीधा सी बात होती है साथियों, व्यवसाय में आप कभी भी फेलियर का रूप ले रहे हो तो वहां पर कारण खुद का होगा। इसमें मार्केट स्ट्रेटजी को समझ पाते हो, अच्छे से कस्टमर से डील कर पाते हो, सब चीज लोकेशन सब कुछ को समझ पाते हो तो अच्छे खासी कमाई कर सकते हो। चाहे दुकान चलाते हो, चाहे कितना भी बड़ा मैन्युफैक्चरिंग का फैक्ट्री आपका क्यों ना हो। साथियों मुझे उम्मीद है जो मैंने 5 मेजर पॉइंट के बारे में बताया हूं, शायद इन चीज को आप समझ पा चुके होंगे। यदि इन चीज को समझ पा रहे हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा क्या मैंने गलत बताया, क्या वीडियो आपके लिए अच्छा रहा। यदि आप किसी व्यवसाय को स्टार्टअप करने की प्लानिंग करें या फिर किसी तरह का व्यवसाय ऑलरेडी आपका स्टार्ट, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा साथियों, क्योंकि बिजनेस आइडिया संबंधित बहुत तरह के अपडेट हम अपने चैनल पर लाते रहते हैं और बिजनेस टिप्स भी हम अपने चैनल पर ऑलरेडी बहुत तरह के वीडियो अपलोड किए हैं, उसे भी आप जाकर देख सकते हैं। साथ ही साथ हमारी मेहनत यदि आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर किया और इस वीडियो को शेयर कीजिए उन लोगों तक जो कि किसी बिजनेस को स्टार्टअप करने से फेलियर के शिकार हो जाते हैं। इनसे उनका भला हुआ, आपका भला हुआ, साथ ही साथ हमारे देश का भला हुआ। अभी तक अपना बहुमूल्य समय इस वीडियो के माध्यम से व्यतीत करने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद साथियों।